अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई किला जफरगढ़ में हूं मैं, और देखिए एक न्यूज काफी वायरल रही, पंचायत तक हुई। एक परिवार का एक इकलौता बेटा कृष्ण नाम था, जिसका मर्डर कर दिया गया। छोटा सा बच्चा, उसका मुश्किल से 4-5 साल का। और उस मामले में हमने भी पूरा हंगामा लाया, गांव ने भी पूरा हंगामा लाया। कई दिन तक यो जो मर्डर था यो ब्लाइंड रहा, इसमें कोई दोषी सामने नहीं आया। जो शुरू में उठाए शक के बिहार पे उनको छोड़ दिया था। अब कृष्ण के बड़े भाई हैं ये संजय भाई, इनकी कॉल आई कि भाई मामला जो है वो सुलट गया, बेरा पाट गया, किसने मारा, कैसे क्या हुआ। तो प्रॉपर अखबार में भी बातें आ रही हैं, घुमा फिरा कर चीजें जो सामने आई हैं वो भाई साहब बताओगे। भाई साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब। संजय भाई, क्यों हुआ ऐसा, क्यों मारा कृष्ण? भाई सारा ये पैसे का खेल था। जैसे कि सट्टा वगैरह खेलता था ये लड़का मिट्ठू जिसने मारा है। ये मिट्ठू कौन है, थोड़ी सी इसकी डिटेल दो। मिट्ठू ये पंडित ओम प्रकाश, उसके फादर का नाम है वीरेंद्र उर्फ मिट्ठू। वीरेंद्र है, यहाँ पर साथ में ही मकान था अपना, और कृष्ण का खास मित्र था, बिल्कुल जो खास खास कहते हैं वो मित्र था। इकट्ठे रहा करते कि दोनों, उस दिन कुछ जिक्र था कि दोनों दिन रात लगभग इकट्ठे रहा करते। बिल्कुल जी, ये इकट्ठे ही रहते थे। और इसका तो एक हफ्ता पहले भी प्लानिंग था मारने का। उस दिन ये खेत में मारने के लिए गया था, लेकिन उस दिन इसको मौका नहीं मिला। वहां परिवार के कई आदमी थे। यो है मानस जिस जो अब मर्डर में सामने आया है, यो है कृष्ण ने मारन एक हफ्ते पहले खेत में गया था। बिल्कुल जी, खेत में नहीं हुआ। परिवार के और आदमी थे, इसलिए वापिस आया। रंजिश क्या थी? रंजिश कुछ नहीं भाई साहब, सिर्फ ये पैसा सट्टा बाजारी में हारा हुआ था। और कृष्ण भाई का जैसे हमने पहले भी बताया था कि भाई 1,80,000 रुपये कृष्ण ने इससे लेने थे। हालांकि इसने तो बयान में उल्टा लिखवाया है कि 2 लाख रुपए कृष्ण ने देने थे। और फिर इसने मर्डर करने के बाद में जैसे या जो पुलिस ने पकड़ रखा था ये शक के आधार पर, तो ये छोड़ दिया था। और छोड़ने के बाद जैसे ये घर आता है 9 तारीख को फोन ऑन कराया इसने। और फोन ऑन करके कौन सा फोन ऑन करे? कृष्ण भाई वाला फोन, जिसने हमें और पुलिस ढूंढने लग रही थी। बार-बार जिक्र आता भाई कृष्ण का फोन कितना। बिल्कुल ओप्पो का फोन था, वो कृष्ण का फोन इसके पास था मौके पर। इसने 9 तारीख ने फोन ऑन करके फोन पे से इसने भाई की वाइफ से 1 लाख रुपए ट्रांसफर करे हैं, जिसमें अटैच अकाउंट कर रखे थे इसने दोनों। संजय भाई एक बार रोकूंगा। भाई कृष्ण जिसका मर्डर हुआ है, मृतक की वाइफ के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर, कुछ बात समझ में नहीं आई। क्योंकि पैसे इसलिए ट्रांसफर हुए क्योंकि भाई ज्वाइंट अकाउंट नहीं कर लेते, जैसे आजकल गूगल पे, फोन पे, अपना अकाउंट तो है ही, उसको भी ऐड करवा लिया। वो ऐड इसी वीरेंद्र उर्फ मिट्ठू ने ही करा था, और उसके पास आईडी पासवर्ड सब कुछ उसके पास था उसका। इसलिए इसका पूरा दिमाग में एक प्लान था, और पहले से ही साजिश कर रहा था ये। क्योंकि एक बीमा करवा रखा था भाई ने, एक्सीडेंटल बीमा, तो उसमें 20 लाख रुपए का वो दिख रहा था। कृष्ण के नाम पे वो था। तो इसने सोचा कि कृष्ण का फोन भी तेरे पास रह जाएगा और सिम भी है, और तू अपना फोन में तो किसी ने पता भी नहीं लगेगा, ये अनपढ़ आदमी है, ये अपना ठाकर तू अपना खत्म पैसे ट्रांसफर कर, तेरा कर्जा मुक्त हो जाएगा। तो ये पता नहीं कर्जा था कि नहीं था, लेकिन इसने भाई कृष्ण की वाइफ के अकाउंट में से पैसे जो निकाले वो फोन पे के जरिए इसने, जो एक कंपनी बताई बाहर की, जो बंदा दुबई में रहता था, और वो उनके 2 ऑफिस हैं, एक बॉम्बे में है और एक दिल्ली में है। जो वहां से पता करते करते हम बॉम्बे में पता करा, फिर यहाँ पता करवाया, तो दिल्ली की ब्रांच में ये पैसा ट्रांसफर हुआ था। जब मैं तो संदीप धनखड़ जी का बहुत धन्यवाद करूंगा कि मौके पर पहुंच के पूरा प्रेशर न लिया, ना तो उन्होंने भी बहुत घुमा फिरा के वो हिसाब दे नहीं रहे थे। जो डीएसपी संदीप धनखड़ जी संदीप धनखड़, इन्होंने पूरा इनका सर्वे इसको जाता है संदीप धनखड़ जी को। उन्होंने पूरा अपनी जो टीम थी उन्होंने पूरा सहयोग दिया, और उनको तुरंत उस हिसाब से जैसे दिल्ली से पता लगता ही इन्होंने तुरंत उसका सारा जो भी रजिस्टर्ड डाटा वगैरह था वो उन्होंने देने के बाद तो इन्होंने 1 मिनट नहीं लगा, इसने आते ही 5 मिनट में बता दिया कि वहाँ पर तो सिम है, घर के अंदर इसके सिम मिली है, और वहाँ फोन तोड़ के रखा है। फिर उसके बाद जैसे हथियार वगैरह के बारे में बताई, तो फिर इनके फादर भी इन्वॉल्व थे इसमें। नहीं, पहले तो मैं थोड़ा सा पीछे आ जाऊं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ सामने आ जाता है। हथियार लेके कहाँ से आया, कब लेके आया, किसने दिलवाया? देखो जी, जो उसने बताया है हथियार कहाँ से लाया है, एक तो कोई सरकारी पिस्टल भी ये पहले चुरा के लाया था कहीं से,
उसके बाद ये जो पिस्टल आया था ये 32 बोर का था, और वो 32 बोर के पिस्टल में से इसने 8 राउंड फायर भी किए हैं। कुछ खाली गए, कुछ उसके भाई का लग रहे थे। 6 गोलियां तो लगभग उसको लग ही रही थी, 5 से 6। जी 4 गोलियां अभी बता रहे हैं, 5 इन्होंने 3 दिखाई थी उस टाइम पे, और 3-4 राउंड यहाँ मिले भी हैं इनको जिंदा करतूस। जिंदा करतूस। 6 उसमें पिस्टल में भी बताऊं कैसे क्या था, इतनी जानकारी तो हमारे को पूरी नहीं दी है पुलिस प्रशासन ने, लेकिन मौके पे पकड़े गए हैं और इन्होंने हर चीज का बताया। फिर उसने ये जब उनका रिमांड पे गए हैं तो उसने अपने फादर ओम प्रकाश का भी नाम बताया कि मैंने अपने पापा को बताया था, और एक इनको कोई रिश्तेदार था रमेश, कहाँ के मैं इतना नहीं जानता, तो वो मोहाना के जो थे। तो लेकिन उसमें एक चीज और आई, जब माँ बाप को जब किसी बच्चे के बारे में पता लग जाता है तो उसको या तो पुलिस को दे देते हैं कि भाई गलती कर रखी है। अब माँ बाप ही सह देंगे तो आगे कौन किसके ऊपर भरोसा करेगा। अब बाप का पूरा जो इन्होंने हथियार थे वो छुपाए हैं, शिफ्ट कर दिए, मतलब एक पूरी हो रही है उसके बाप ने रखा है। तो एक मिनट अंकल जी, थोड़े से आगे आइयो, चेयर थोड़ी आगे लेके आओ। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दो, कौन हो आप? मेरा नाम राजवीर है जी किला जफरगढ़ निवासी, जी और कृष्ण का चाचा। जी। आपने एक बात बोली बीच में कि मरवाया ओम प्रकाश ने था, वीरेंद्र के हाथों से, मिट्टू के हाथों से। इन्हीं की सलाह है। जब ये नठदा इंडिया है गाँव में इंडिया 12 का प्रधान को भी नाटक आया, सारा घूम ये क्या गाया भाई पंचायत में मत आओ। पंचायत में तुम आगे ना आओ, तो इसलिए इसी का मरवाना में हाथ है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, क्योंकि इतना प्रेस उसको पहले मालूम था सब चीजों का। हाँ, सब चीजों का मालूम था उसने, तभी तो वो भागता फिरा। यहाँ गांव पूरा कहने लग गया था कि इन्हीं का हाथ है, इन्हीं का हाथ है, पूरा गांव बोल रहा था। तो सही बात है कही अंकल जी ने। नमस्ते जी अंकल जी। देखो जब पंचायत हुई थी 12 गामा की, उस दिन स्कूल में मैं भी मौजूद था, तो एक बात सामने आई थी कि भाई इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है भाई गांव में कोई इस तरह से आमने सामने मर्डर हुआ है, तो सही तो ना होया ऐसा जी। सही का तो हमारा जब उसने वहाँ हमारे सामने बयान दिए हैं, उस वजह से ये हमारे को महसूस हो गया कि इसी ने एकले ने मारा, नहीं तो हमारे को पहले ये विश्वास भी नहीं था कि इसने एकले ने मारा होगा। लगा था कई जना का। हाँ, हमारा बिल्कुल पहले यही था कि कम से कम 4 आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं जी। उसके बाद फिर हम वहाँ गए सीआईए में, उन्होंने हमारे सामने ही पूरी कमेटी जाई हुई थी और सामने लाकर था, उसी की जुबान से हमने सुना कि कैसे कैसे उसको मारा जी। उसने खुद बताया सारी हाँ, चीजें। खुद बताया उसने सारी चीज कि मैंने ऐसे ऐसे मारा, और वहाँ जहाँ पर डेड बॉडी मिली थी उधर ही मारा उसने। तो देखो सबसे बड़ी बात तो यह है भाई किस पर भरोसा करे। आजकल जो क्राइम होने लग रहे हैं उसमें आप सामने आ रहा है वो भाई भाई को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है। अब यो जो मिठू है जिसने कृष्ण की हत्या करी है, इस परिवार का कहना है कि दिन रात इकट्ठे रहा करते, भैया तभी गणा प्यारी ने आपस में था। तो आम आदमी किस पर भरोसा करे। जिस तरीके से ये क्राइम हुआ है, पूरा गांव मतलब पहले रुक के मारा था, हालांकि संजय भाई गांव तो पहले कहा था। बिल्कुल जी, गांव पूरा एक ही आवाज दे रहा था कि पूरा इसने मारा है, और मारा नहीं है तो पूरा पता इसको जरूर है। और जो आसपास के बंदों ने देखा भी था उस टाइम पर, तो वो उन्होंने भी यही कहा था कि भाई हमने देखा था, और फिर भी मतलब कैसे बच रहा था बंदा, समझ से बाहर है जी। तो अब कुछ पैसे का भी मामला, जैसे न्यूज़पेपर में पैसा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया है कि भाई कुछ पैसा भी ले रखा था, या आप लोग कह रहे हो हमने दे रखा था, फिर बाद में कृष्ण की वाइफ के अकाउंट से जो पैसे ट्रांसफर हुए उनका क्या रहा? कृष्ण की वाइफ वाले पैसे को तो अभी तो कुछ नहीं रहा है सर। बाकी प्रशासन से एक बार हम तो चाहेंगे संदीप धनखड़ जी से एक बार मिलके जो भी जैसे डिसीजन लिया जाएगा, अलग से कुछ कानून करेंगे उसके लिए, या जैसे वो सलाह हमारे को देंगे तो कार्रवाई जरूर करेंगे उसके लिए भी। और बाकी गांव वाले भी यही कह रहे हैं कि भाई गलत करा, उनके पास तो कुछ सहारा भी नहीं रहा था, उसके भी पैसे उन्होंने नहीं छोड़े, तो पैसे तो देने चाहिए जी। और भाई डीएसपी संदीप धनखड़ जी से भाई
बहुत बढ़िया आपने काम कराया है। और भाई इस तरह से अगर आप लोग काम करो तो आप लोगों की जो छवि है वो जो जब भी कोई क्राइम होता है तो लोग नू कहने लग जाए पुलिस पीछे खागी। सही कहूँ तो कितना भी कोई बात हो पलना जकड़ा यो आओ खा यहाँ तो रुक के मारे थे, खा के पीछे सारे पीछे खा रहे हैं। CID भी, SP भी, DSP भी, और सारा काम रुक के मारा था कि वह बोरी बराबर पीछे जा रहे हैं। लेकिन चलो नुकार इसलिए तो कुछ नहीं हुआ। पाचो आंगली एक सीना होंगी। आदमी ने बता दिया 10:30 9-10 बजे यहाँ मैंने देखा होगा, नहीं पाया आया, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। तीनों ने पकड़ के छोड़ दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। जी संजय भाई कुछ कहना था? नहीं सर, वो कि यही है कि उस टाइम पे हमने खूब जोर लगाया, वाकई में कहीं कहीं कमी थी भाई। हर गांव से ये की बात आ रही थी, या तो भाई पैसा गया हुआ है, पैसा भी चला है और वो सिफारिश भी चली है, लेकिन पूरे का पूरा श्रेय जो जाता है वो संदीप धनखड़ जी को जाता है जी, हमारी तरफ से। बिल्कुल। जिस तरीके से संदीप भाई ने बगैर नाम लिए खुले तौर पे ये बताया भाई, बड़ा प्रेशर ऊपर से बड़ा प्रेशर मेरे ऊपर है। ये भी तो कहा है छोरा ने जेल में कौन जान दू, चाहे मैंने सारी जमीन बेचनी पड़ जाओ, उसके बाप ने। जी जी। एक बात और सुनने में आई है, ये बात कही है तो उसको पता था पहले ही। बिल्कुल। इसलिए हम कह रहे हैं मनवाना में उसका हाथ है। और हमें थोड़ा सा एक डाउट और आ रहा है, इसका लोन लिया था इन्होंने 75 लाख रुपए का, उसमें गारंटर भाई कृष्ण को बना रखा था। मतलब इसी वीरेंद्र और मिट्ठू ने लोन लिया है। मिट्ठू ने लोन लिया है, जमीन इसने पे। उसके पापा ने, और उसमें गारंटर हमारे भाई कृष्ण को ही बना रखा था। तो देखिए और कहीं ना कहीं उस पर भी हमारे को कुछ ऐसा जा रहा है कि भाई वहाँ भी कुछ मैटर है इसमें, तुम्हें भाई लोन ना भरना पड़े या ऐसा तबका हो जाए जिससे वो कार्रवाई ना हो। या देखिए जिस तरीके से एक ये भाई उसने किस कंपनी से लोन लिया है, कृषि कार्ड से लिया है, किस बैंक से लिया है, तो एक बार मैं इस गांव वाले जो आप मैंने देखा पहले भी इकट्ठे थे, सपोर्ट खूब करी इस मामले में गांव ने, तो एक बार ताऊ इकट्ठे होकर ना एक बार हाँ। और ये जो शक जाहिर कर रहे हैं ना भाई साहब कि भाई शायद गारंटर कृष्ण ही था, तो जिस बैंक से ये लोन लिया है ना, उस बैंक में जाकर इसकी जो गारंटी का जो एप्लीकेशन वहां लगाओ भाई, जब वो ही नहीं रहा तो कल न परिवार को ये परेशानी ना झेलनी पड़े कि करे कोई और भरे कोई। बिल्कुल। तो इसके ऊपर संजय भाई खास ध्यान दो। जी बिल्कुल सर, बैंक में 1-2 दिन के अंदर HDFC से ये लोन हुआ था जुलाना ब्रांच से जी। और वहाँ पे हम अपना भाई के जाके पेपर वगैरह चेक करवा के उनको जो भी डेथ सर्टिफिकेट है या पुलिस रिपोर्ट है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो भी वो पेपर मांगेंगे हम पूरा वो करेंगे। और हम भाई का देखो, भाई तो वापस नहीं आ सकता और पूरा गांव भी आज भी हमारे साथ ही है जी। और बाकी देखेंगे सर। जी जी बिल्कुल, उसमें गारंटर कैसे कोई 2 दिन पहले पैसे आए हैं मर्डर से, 1-2 दिन पहले 20 तारीख को पैसा आया है, फिर भी 1 हफ्ते उसका पहले proof मारने भी की हमारे पास। प्लान कर रखी थी, तो मामला बहुत गंभीर था। बिल्कुल सर, बहुत गंभीर था ये। इसको पहले हम 200% गारंटर कृष्ण भाई था, HDFC जुलाना ब्रांच से हुआ है और उसकी तहकीकात भी हमने कर ली है, उसके पेपर भी हमने निकलवा लाए हैं जी। वैसे शाना तो था खाम खा घना प्यार में फंस गया, वो एक प्यार प्रेम में उलझ गया ना, तो पटवारी के साथ मिलकर सह पटवारी का काम ये कृष्ण भाई करा करता। अब तो भाई देखिए खुलासा हो गया, हम दोनों को कानून इस तरह के अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दो। अब मुजरिम आपके हाथों में है, उसको इतनी तगड़ी सजा दिवाओ ताकि इस तरह के क्राइम ना हुए। अरगाम में इस तरह का पहला ही क्राइम था। वीडियो को शेयर कर दो भाई, और मैं किला जफरगढ़ गांव को भी धन्यवाद देना चाहूंगा भाई, साथ होकर लड़े जी। थैंक यू पूरे गांव का, गांव ने साथ दिया जी। पूरे गांव का धन्यवाद है जी इस मामले में। बिल्कुल धन्यवाद है पूरे गांव का जी। और वीडियो को शेयर कर दो भाई। इस मामले में अगर कोई नई अपडेट आवा है तो मैं एक बार फिर आऊंगा, तब तक के लिए बने रहिए अभी मूवीज के साथ। सारे भाई ना राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते।